सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिफला गुगुल के फायदे के बारे में। त्रिफला गुगुल किस तरह की औषधि है, इसके क्या क्या लाभ हैं, किन किन बीमारियों पे कार्य करती है, इसका गुण धर्म तासीर क्या है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो त्रिफला गुगुल है ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। जो अपने प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, जो ऋषि महर्षि हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई ये मेडिसिन है। अब बात करें कि ये किन किन औषधियों से मिलकर के बनती है। सर्वप्रथम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला चूर्ण, पिपली का चूर्ण और गुग्गुल। त्रिफला चूर्ण, पिपली का चूर्ण और गुग्गुल तीनों को लेकर के और उसके बाद इसको घी में मिला करके गोलियां बना ली जाती है और उस गोली को चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि त्रिफला गुग्गुल का तासीर क्या है। अगर किसी भी औषधि के गुण धर्म तासीर जान लिया जाए तो उसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है कि किन किन रोग दोष पर कार्य करेगी, किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए हानिकारक है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है अगर किसी भी औषधि का गुण धर्म तासीर जान लिया जाए तो अब बात करते हैं कि त्रिफला गुगुल की तासीर क्या है। तो त्रिफला गुगुल तासीर में थोड़ी सी गर्म है, हल्की सी गर्म, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं कि मतलब ये जाकर के अंदर एकदम तूफान मचा देगा, एकदम आग लगा देगा, ऐसा गर्म नहीं है, पर थोड़ा सा इसका झुकाव गर्मी की तरफ है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पित्तवर्धक है। और दोस्तों की बात करें तो ये वात दोष और कफ दोष पर बहुत अच्छा कार्य करती है और थोड़ा सा पित्तवर्धक है, तो पित्त वालों के लिए उतना सूटेबल नहीं है। यहां से समझ लीजिए कि पित्त वालों के लिए उतना सूटेबल नहीं है, कफ वालों के लिए और वात वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। अगर गुण की बात करें तो त्रिफला गुगुल गुण में स्निग्ध है, लघु है, रेचक है और रसायन है। स्निग्ध मतलब ये थोड़ी सी चिकनापन ली हुई औषधि है, मतलब बहुत ज्यादा चिकनापन तो नहीं है पर थोड़ी सी इसमें चिकनापन है क्योंकि इसमें घी डली हुई है, घी के साथ मिलाकर के गोलियां बनाई जाती है जिसके कारण इसमें थोड़ी सी स्निग्धता आ जाती है। और लघु है, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो जो भी औषधियां स्निग्ध होती हैं वो पचने में हैवी होती है, लेकिन ये स्निग्ध होते हुए भी लघु है, हल्की है। तो ये इसका अद्भुत गुण हो गया कि स्निग्ध होते हुए भी ये लघु है, पचने में हल्की है। और रेचक है, रेचक मतलब होता है पेट साफ करने में जो भी दवाइयां होती है पेट साफ करने वाली, उनको रेचक कहा जाता है। तो ये अनुलोमक है, रेचक है, मतलब सर गुड़ वाला है, पेट में जो भी मल हो, मूत्र हो, जो भी टॉक्सिन्स हो, कचरा, उसको नीचे की तरफ पूरा सरका करके निकाल देता है। तो ये रेचक गुड़ का है। और रसायन है, तो रसायन का मतलब होता है बलवर्धक टॉनिक या बलवर्धक औषधि। तो इसमें जो है कि बलवर्धक गुण भी है, औषधीय गुण के साथ साथ इसमें रसायन गुण भी है, मतलब बलवर्धक गुण भी है इसके अंदर। अगर फायदे की बात करें तो ये त्रिफला गुगुल अकेले ही वात दोष और कफ दोष के कारण होने वाले अनेकों बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है, जैसे कि बद्धकोष्ठता। बद्धकोष्ठता मतलब होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कब्ज चाहे आईबीएस वाला हो, चाहे नॉर्मल वाला हो, चाहे सूजन वाला हो, चाहे पाइल्स वाला हो, चाहे भगंदर वाला हो, किसी भी प्रकार का अगर कब्ज है, बद्धकोष्ठता है, मल में रुकावट है, तो उस रुकावट को तोड़ने की क्षमता रखता है त्रिफला गुगुल। तो अगर आपको कब्जियत रहता है, आपको अर्श रहता है, आपको भगंदर जैसी समस्या है, आपके पेट में बार बार सूजन पड़ता है या फिर आंतों में सूजन रहता है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा कब्जियत रहता है, तो अगर इस तरह की समस्या है तो इसमें आप त्रिफला गुगुल का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। वातज शूल, वातज शूल का मतलब होता है वात के कारण होने वाला दर्द। तो अगर आपके शरीर में वात के कारण किसी भी अंग में, किसी भी भाग में दर्द हो रहा है तो उस ऐसे में आप त्रिफला गुगुल का प्रयोग करके और अपने समस्या को ठीक कर सकते हैं। वो दर्द चाहे सर का हो, चाहे घुटने का हो, चाहे पेट का हो, चाहे कमर का हो, चाहे पीठ का हो, चाहे सीने का हो, चाहे कहीं भी शरीर में अगर दर्द हो रहा है और विशेष करके ये वात के कारण दर्द हो रहा है, गैस के कारण दर्द हो रहा है और वात दोष के प्रकोप के कारण दर्द हो रहा है, तो ऐसे दर्द में आप त्रिफला गुगुल का प्रयोग करके उस दर्द का शमन कर सकते हैं, उस दर्द का समाधान कर सकते हैं, उस दर्द को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्या रहती है कि आपके घुटने में बार बार सूजन आ जाता है, घुटने में सूजन के कारण यहाँ पर दर्द रहने लगता है, इसको वातज शूल कहते हैं, तो अगर आपके घुटने में दर्द रहने लगता है या फिर गठिया का शिकायत कह लीजिए, क्योंकि इसमें गुगुल तो है ही है और गुगुल जो है कि गठिया के लिए बेस्ट औषधि है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आपके घुटने में सूजन रहता है, दर्द रहता है, या फिर आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है जिसके कारण बहुत ज्यादा गैस बनता है और गैस के कारण आपके छाती में दर्द रहता है, आपके पेट में दर्द रहता है, या फिर ये गैस सर पे चढ़ जाता है तो सर पे दर्द रहता है, तो इस तरह की समस्या है
तो आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करके और अपने सभी दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। पेट गैस, अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है और गैस के कारण आपका पेट दिन भर भरा भरा सा रहता है, भूख कम लगता है, प्यास कम लगता है, हमेशा फूला फूला सा रहता है आपका पेट, अगर इस तरह की आपको समस्या रहती है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके पेट पूरा जो है कि इसको अफारा कहते हैं, मतलब अफारा अफारा रहता है, हमेशा भरा भरा रहता है, इस तरह की समस्या रहती है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करें, आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, धीरे धीरे पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। थोड़े लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ सकता है। इस तरह की समस्या अक्सर पुरानी हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, चिकित्सक समझ नहीं पाते, चिकित्सक एलोपैथिक दवाइयाँ खिलाते रहते हैं और खिला खिला करके और ज़्यादा जो है कि पाचन तंत्र को ध्वस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। शुरू शुरू में तो ये कम होते नजर आती हैं जब इस तरह की समस्या हो, और जब हम मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन शुरू करें, एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करें, तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे बढ़िया मेडिसिन तो कुछ हो ही नहीं सकता, तत्काल रिलीफ दे देता है, तुरंत आराम दे देता है अंग्रेजी मेडिसिन, तो आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह, ये तो समस्या जो है खत्म हो गया, हमको मुक्ति मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में लॉन्ग टाइम चलने के बाद फिर पाचन तंत्र और ज़्यादा ध्वस्त हो जाता है और ज़्यादा जो है कि समस्या बढ़ जाती है, और जो भी पहले थोड़ा बहुत ठीक ठाक था वो भी बिगड़ जाता है और अब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो कोई विशेष समाधान उसको मिलता नहीं और बस भटकते रहता है, और भटकते भटकते काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और चिकित्सा भी नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हुई है कि आप लंबे समय से पेट रोग से परेशान हैं, पेट गैस से परेशान हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करिए। आपको जो आपको अफारा की समस्या है, जो आपका पेट भरा भरा सा रहता है, दिन भर जो पेट हैवीनेस बना रहता है, जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बना रहता है, इन समस्याओं से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी धीरे धीरे। तो आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करके अपने इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। पेट की जठरा अग्नि का मंद होना, अगर बहुत ज़्यादा कब्जियत रहने के कारण या बहुत ज़्यादा गैस रहने के कारण, गलत खान पान के कारण या फिर किसी अन्य कारण से आपकी पेट की जठर अग्नि मंद हो गई है और पेट की जठर अग्नि मंद होने के कारण और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि आपके शरीर में दर्द रहता है, गैस रहता है, अनेकों प्रकार के आपके शरीर में उपद्रव शुरू हो गए हैं पेट की जठर अग्नि मंद होने के कारण, तो आप चिंता मत करिए। आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करिए। त्रिफला गूगल का प्रयोग करने से आपके सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, जो भी मंदाग्नि होने के कारण जो भी उपद्रव हो रहे हैं आपके शरीर में, वो सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे और पेट की जठर अग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाएगी, जिसके कारण आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगेगा, आपको कब्ज नहीं रहेगा, आपको गैस नहीं रहेगा, आपको जो भी जो है कि मल से संबंधित, शौच से संबंधित समस्या हो रहे हैं, गैस से संबंधित समस्या हो रहे हैं, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अर्श रोग, अर्श रोग का मतलब होता है पाइल्स या फिर बवासीर। अर्श को ही अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं और हिंदी में सरल बोलचाल में बवासीर कह देते हैं। अब इस रोग में होता यह है कि गुदा मार्ग में, गुदा द्वार में मस्सा हो जाते हैं, फोड़े जैसा हो जाते हैं, बिल्कुल आप मस्सा उग जाता है और वो मस्सा काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी दर्द देने वाला होता है। शौच करते समय, फिर शौच करने के बाद गुदा मार्ग को धोते समय, उठते समय, बैठते समय या फिर साइकिल चलाते समय या फिर गाड़ी पर बैठते समय काफ़ी दर्द होता है उसमें, उस मस्सा में काफ़ी दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे वहाँ पे कोई कील चुभ रहा हो, गुदा मार्ग पे कोई कांटा चुभ हो रहा हो, ऐसा दर्द होता है, काफ़ी जो है कि खराब स्थिति होती है ये। तो अगर आपको इस तरह की समस्या रहती है कि आपको अर्श रोग हो गया है, आपको पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गया है और अब आप बहुत कष्ट का सामना कर रहे हैं लैट्रिन करते समय, फिर गुदा मार्ग को साफ करते समय, उठते समय, बैठते समय, गाड़ी चलाते समय या फिर गाड़ी पर बैठते समय या फिर साइकिल चलाते समय या फिर चलते फिरते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चिंता मत करिए, आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करें। अगर ये आपका जो पाइल्स है, आपका जो अर्श है, ये वातज या फिर कफज है, तो ये त्रिफला गूगल से धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और यदि रक्तज या फिर पित्तज है तो उसमें जो है कि त्रिफला गूगल से अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, उसमें आपको अन्य औषधियों का सहायता लेना पड़ेगा। तो अगर आपको वातज या फिर कफज पाइल्स हो गया है और जिसके कारण आपको अनेकों प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चिंता मत करिए, आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करिए। धीरे धीरे आपको इस अर्श से, इस पाइल्स से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। भगंदर रोग, ये जो भगंदर रोग होता है दोस्तों, ये अर्श रोग का बड़ा भाई है।
और ये अर्श रोग से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, अर्श रोग से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। क्योंकि अर्श रोग जब बिगड़ जाता है ना, या फिर जब संग्रहणी रोग बिगड़ जाता है, तब इस रोग का जन्म होता है। कई अधिकांश तो ऐसे ही होता है, अर्श का समय पर चिकित्सा नहीं किया गया, या फिर अर्श होने वाली जो गलतियां हैं उसको हम बार बार दोहराते गए, जैसे कि गलत खान पान और घोड़ा पर बैठना, नंगे घोड़े पर बैठना, मतलब जैसे घोड़े पर हम कुछ रखे भी नहीं बैठ के और घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो जो उसका गतिकी लगता है ना, जो उबड़ खाबड़ जो घोड़ा चलता है, उसके कारण जो अपना समान वायु और जो अपान वायु है प्रकुपित हो जाते हैं। प्रकोपित होने के कारण नीचे का जो है कि क्षेत्र पूरा जो है कि बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के कारण वहां के आसपास जो है कि गुदामार के आसपास में छेद हो जाते हैं, या फिर अर्श हो जाता है, बवासीर हो जाता है। लेकिन ये जो भगंदर है ये अलग है, ये अर्श से थोड़ा अलग है। ये कहें कि अर्श से भी ज्यादा डेंजरस है। इसमें होता है कि गुदामार के 1 से 2 उंगुल आसपास में वहां पे होल हो जाता है, सुरंग हो जाता है, और उस होल से जो है कि मल मूत्र रक्त वीर्य इस तरह के जो है कि ममाज वगैरह निकलने लगते हैं, और ये हमेशा स्राव होते हैं, हमेशा जो है कि स्राव होने लगता है, कंटिन्यू वहां से स्राव होने लगते हैं। व्यक्ति चलते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, सोए रहे, कुछ भी करता रहे, चाहे वो समाज में रहे, कहीं भी रहे, भीड़ भाड़ में रहे, वहां से स्राव होते रहता है, और उस स्राव जो है कि बदबूदार होता है। ऐसा वर्णन किया गया है आयुर्वेद में कि वो स्राव बदबूदार होता है, बहुत बदबू देता है, और उसमें वीर्य भी आता है। ऐसा भी कहा गया है, वर्णन किया गया है कि उसमें उस जो सुरंग हो जाता है गुदामार के आसपास, मल द्वार के आसपास, उसमें से वीर्य भी आता है, रक्त आता है, मवाज आता है, बहुत बदबूदार होता है, और ये बड़ा कष्टदायक होता है। इसमें दर्द भी होता है। हालांकि इसका आधुनिक में जो है कि सर्जन भी किया जाता है, इसका ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन इसमें त्रिफला गुगुल भी बहुत लाभकारी है। इसका ऑपरेशन में भी उपचार है ही है, लेकिन इसमें अगर किसी वैद्य के चिकित्सक के देखरेख में त्रिफला गुगुल का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर हम इसके कारण की बात करें कि यह भगंदर रोग होता क्यों है, तो हमने आपको बताया कि घोड़ा पर बैठने से, या फिर गाड़ी पर बैठने से, बहुत ज्यादा गति पर जो है कि चलने से, या बहुत ज्यादा साइकिल चला लेने से। साइकिल पर सीट कवर नहीं है, साइकिल का सीट जो है कि बहुत सख्त है, और हमने बहुत ज्यादा साइकिल चला ली, उस साइकिल को चला लिया, तो जो वहां पे गतिकी लगता है, गुदामार्ग पे जो चोट लगता है, उसके कारण वहां की अपान वायु या समान वायु दोनों प्रकोपित हो जाते हैं, और फिर वहां पे जो है कि रोग उत्पत्ति हो जाते हैं। अर्श जैसे, पाइल्स जैसे, या फिर भगंदर जैसे रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गलत खान पान के कारण, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण, या फिर साधु संतों के अपमान करने के कारण, अन्य कारण बतलाए गए हैं। ऐसे प्राचीन वैज्ञानिकों के, प्राचीन ऋषि महर्षियों का मत है, अनेकों कारण बतलाए गए हैं। तो कारण पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, समाधान की बात करते हैं। तो समाधान की अगर बात करें तो अगर त्रिफला गुगुल का प्रयोग किसी वैद्य चिकित्सक का देखरेख में किया जाए तो इस भगंदर जैसे कष्टदायक रोग से भी मुक्ति पाया जा सकता है त्रिफला गुगुल का प्रयोग करके। तो अगर आपको इस तरह की समस्या हो गई है तो आप एक बार त्रिफला गुगुल का प्रयोग जरूर करें, और किसी चिकित्सक के, किसी वैद्य के देखरेख में आप प्रयोग करें तो ज्यादा लाभकारी होगा, ज्यादा बेहतर होगा। कमजोरी में त्रिफला गुगुल का प्रयोग, हमने शुरू में ही बतलाया कि त्रिफला गुगुल में रसायन गुण भी है, मतलब इसमें बलवर्धक गुण भी है। तो अगर बहुत ज्यादा कब्ज रहने के कारण, वात दोष के प्रकोप होने के कारण, या फिर बहुत ज्यादा शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के कारण, बहुत ज्यादा जो है कि मल रुकने के कारण, पेट में बहुत ज्यादा कब्ज रहने के कारण, पेट की जठर अग्निमंद होने के कारण, या फिर अन्य कारणों से अगर इसमें वातज और कफज दोष का जो है कि कारण होता है, इनका अगर दुष्टता होती है, और जिसके कारण, इनके कारण आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, तो ऐसे में आप त्रिफला गुगुल का अगर प्रयोग करें तो इस कमजोरी से भी मुक्ति मिल जाता है। अगर वातज और कफज से कमजोरी है, आपको मंदाग्नि के कारण कमजोरी है, कब्ज के कारण कमजोरी है, बद्धकोष्ठता के कारण कमजोरी है, बहुत ज्यादा गैस रहने के कारण कमजोरी है, अगर इन कारणों से आपको कमजोरी आई है, वात और कफ दोष के कारण कमजोरी रहती है, तो ऐसे में आप त्रिफला गुगुल का अगर प्रयोग करें तो ये रसायन जैसा कार्य करता है आपकी बॉडी पर जाकर के। ये केवल मेडिसिन ही नहीं है, केवल रोग दोष का शमन के लिए नहीं है, बल्कि ये बलवर्धक औषधि भी है। लेकिन दोषा अनुसार लिया जाए तो अब पित्त दोष के कारण आपको कमजोरी आई है तो वहां पे त्रिफला गुगुल से समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो यही होता है दोष जान लेने के बेनिफिट। अगर आप दोष जान करके और औषधि की जो है कि तासीर, उसका गुण धर्म जान करके आप प्रयोग करते हैं तो वहां पे जो है कि लाभ ही लाभ होता है। और बिना सोचे समझे जो है कि प्रयोग करते हैं तो इसमें आपका थोड़ा शरीर का भी क्षति होने की संभावना रहता है, और पैसा तो जो जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से जो है कि सोच विचार करके आप प्रयोग करें तो यहाँ पे लाभ जरूर मिलेगा। शोथ रोग, शोथ का मतलब होता है सूजन। अगर आपके शरीर में बार बार सूजन पड़ता है, या फिर हमेशा ही सूजन बना रहता है,
कई जन का जो है कि हमेशा लीवर में सूजन बना रहता है और मेडिसिन से ठीक नहीं होता। कई जन के आंतों में सूजन बना रहता है, कई जन के घुटने में सूजन बना रहता है और दवाइयाँ खाओ तो आराम मिलता है या फिर बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। इस तरह की समस्या रहती है। और लीवर में सूजन होने के कारण, आंतों में सूजन होने के कारण बहुत ज़्यादा बद्धकोष्ठता हो जाता है, बहुत ज़्यादा कब्जियत रहता है, पेट बिल्कुल साफ ही नहीं होता है, पेट में ही मल रुका रहता है, पेट हमेशा हैवीनेस बना रहता है, भारी भारी बना रहता है। अगर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको, तो आप इसमें त्रिफला गूगल का प्रयोग करें और गौमूत्र का अर्क भी अगर प्रयोग करें साथ में, तो इससे बहुत जल्दी लाभ देखा जा सकता है। अगर किसी कारणवश आप गौमूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप पुनर्नवादी मंडूर 1-1 गोली और 1-1 गोली त्रिफला गूगल का प्रयोग करें, तो आपके आंतों का सूजन, आपके लीवर का सूजन या फिर आपके घुटने में सूजन रहता है, वो सभी सूजन उतर जाएंगे। और सूजन के कारण जो आपके शरीर में उपद्रव हो रहे थे, जो बद्धकोष्ठता हो जा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा गैस बनता था, बहुत ज़्यादा डकारे आता था या बहुत ज़्यादा जो है कि छाती में हैवीनेस हो जाता था, सर में हैवीनेस हो जाता था, हैवीनेस से, उन सभी उपद्रव से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब आते हैं नाभि और नल्ले पर। बहुत लोग को नल्ले पड़ जाते हैं पेट में। कई भाई तो ये भी नहीं जानते हो कि नल्ले क्या होते हैं, नाभि क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेट जो है कि पूरी तरह चिपक जाता है, पेट में ऑक्सीजन नहीं जाता है, पेट फुलाने में फूलता नहीं है, पेट पूरी तरह चिपक जाता है, अकड़ जाता है और पेट हमेशा भरा भरा सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि पेट अंदर की तरफ खींच रहा है। ऐसा महसूस होता है कि पेट अंदर की तरफ खींच रहा है और बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लगता है, बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लगता है और बहुत ज़्यादा जो है कि गैस बनने लगता है, गैस छाती की तरफ चढ़ता है सीधे। जो इस स्थिति में जो गैस बनता है ना दोस्तों पेट में, जो नल्ले की स्थिति में जो पेट में गैस बनता है, वो गैस सीधे छाती पे चढ़ेगा या फिर सर पे चढ़ता है। क्योंकि देखिए, पेट में जगह बचा नहीं, पेट फूलता नहीं। एक होता है कि गैस बना और पेट बाहर की तरफ फूल गया। अगर गैस बनने से पेट बाहर की तरफ फूल जाता है तो पेट में ही गैस रह जाता है, लेकिन पेट फूलने का जगह ही नहीं है। यहाँ पे तो नल्ले पड़ गए, पेट पूरा चिपक गया, तो गैस जाएगा कहाँ। तो जो थोड़ा भी गैस बने तो सीधे ऊपर की तरफ चढ़ता है, छाती में हैवीनेस आता है, सर में हैवीनेस आता है, आंखें भारी हो जाती हैं और इस तरह के जो गला भारी हो जाता है, अनेकों प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं नल्ले की समस्या में, नाभि की समस्या में। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्या होती है कि आपको बहुत ज्यादा बद्धकोष्ठता हो गया, बहुत ज्यादा कब्जियत रहता है और आपके पेट में नल्ले पड़ गए और नल्ले पड़ने के कारण आपको कब्ज हो रहे हैं या फिर मंदाग्नि हो गई है या फिर अनेकों प्रकार की समस्याएं का सामना करने पड़ रहे हैं, तो अगर इस तरह की समस्या है तो आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करें। अगर इस तरह की आपको समस्या हो गई है तो आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करें 1-1 गोली सुबह शाम, तो आपके पेट के नल्ले टूट जाएंगे। अब देखिए, इसमें रेचक गुण है, पेट को साफ कर देता है, पेट को साफ करने के साथ साथ पेट को सॉफ्ट भी करता है, मुलायम भी करता है, क्योंकि इसमें सम मात्रा में घी भी प्रयोग किया गया है। तो आप नल्ले वाली समस्या में त्रिफला गूगल का प्रयोग कर सकते हैं और त्रिफला गूगल का प्रयोग करके आप अपने नल्ले को ठीक कर सकते हैं और अपने बिगड़ी हुई नाभि को भी सही कर सकते हैं। विशेष करके अगर नाभि आपकी ऊपर की तरफ चढ़ी हो, तो अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ चढ़ी है तो धीरे धीरे नीचे उतर जाएगी त्रिफला गूगल के प्रयोग से। अभी जो त्रिफला गूगल है ये रेचक है, हमने शुरू में कहा कि रेचक है, नीचे की तरफ सरकने वाली मेडिसिन है। तो जब ये नीचे की तरफ सरकेगी ना, तो आपके जो वायु, जो समान वायु जो ऊपर की तरफ चला गया है, जो नाभि से ऊपर चढ़ गया समान वायु, उसको भी धीरे धीरे नीचे लेकर चला जाएगा। ये जब त्रिफला गूगल जब जाएगा तो ये आपके समान वायु को भी नीचे लेके जाएगा और आपके समान वायु को ले जाकर के नाभि में स्थिर कर देगा। और जब आपके समान वायु आपके नाभि में स्थिर हो जाएगा तो इसको कहेंगे कि नाभि सेट हो गया। ठीक है। और नाभि बिगड़ना मतलब समान वायु का बिगड़ जाना, मैं कई वीडियो में बता चुका। कई बार लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि नाभि खिसकती है, नाभि खिसकती है, नाभि खिसकती है। नहीं नहीं नहीं, नाभि नहीं खिसकती है, नाभि कोई खिसकने वाली चीज नहीं है। जो आधुनिक जो रिसर्चर्स है, आधुनिक जो डॉक्टर हैं, वो अगर उनके सामने हम कह दें कि नाभि हमारी टल गई तो कहते हैं कि बेवकूफ है, मनोरोगी है, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, क्योंकि नाभि खिसकती है नहीं। वो मानते हैं कि नाभि नहीं खिसकती है। सही बात है कि नाभि नहीं खिसकती है, लेकिन नाभि में जो समान वायु है वो खिसकती है। वो जो है कि जो समान वायु जो नाभि में होनी चाहिए, जो नाभि में स्थिर होनी चाहिए, नाभि में स्थिर होकर के कार्य करना चाहिए, वो जो है कि समान वायु नाभि से ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में अनेकों प्रकार के उपद्रव होते हैं। और उस वायु को, उस समान वायु को देखने की क्षमता आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, नाभि नहीं टलती है। तो बात तो सही है कि नाभि नहीं टलती है, लेकिन नाभि में जो समान वायु है, जो हवा है, वो टल जाता है। और वो जो समान वायु है, जो हवा है, वो उसके बिगड़ने के कारण जो है कि पेट की जठराग्नि बिगड़ जाती है। और जठराग्नि बिगड़ने के कारण शरीर में असंख्य रोग होते हैं, असंख्य रोग होते हैं दोस्तों। इसकी गणना नहीं की जा सकती कितने रोग होंगे जठराग्नि बिगड़ने के कारण या फिर समान वायु बिगड़ने के कारण। असंख्य रोग होते हैं। तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आपके पेट की जठराग्नि बिगड़ी है, आपके पेट में नल्ले पड़े हैं, आपकी नाभि बिगड़ गई है, तो आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करके
आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे त्रिफला गूगल के फायदे। अब बात करते हैं कि त्रिफला गूगल की सेवन विधि क्या है, इसका डोज क्या होना चाहिए, इसका मात्रा क्या होना चाहिए और इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर रोगी दुर्बल है, कमजोर है और त्रिफला गूगल का प्रयोग करना चाहता है, विशेष करके कब्ज से संबंधित समस्याएं, मंदाग्नि से संबंधित समस्याएं, इस तरह की अगर साधारण समस्याएं हैं और उसमें जो है कि त्रिफला गूगल का प्रयोग करना चाहते हैं और शरीर कमजोर है, तो केवल रात में 1 गोली का प्रयोग करें। पानी के साथ में 1 गोली त्रिफला गूगल का लें। अगर आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगे और इसके कारण रिलीफ मिलने के कारण आपका शरीर क्षमता बढ़े, आपके शारीरिक थोड़ा थोड़ा बल बढ़ जाए, तब आप 2 गोली कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम में। अच्छा, अगर कब्जियत बहुत ज़्यादा रहता है, भयंकर वाला कब्ज रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बनता है, बहुत ज़्यादा जो कि कॉन्स्टिपेशन रहता है और मल बहुत सख्त आता है, बहुत सख्त आता है और 2-2 दिन मल निकलता ही नहीं, 2-2 दिन 3-3 दिन मल नहीं निकलता है, अगर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आप रात में 2 गोली त्रिफला गूगल और 1 गिलास दूध का सेवन करें। दूध के साथ में आपको त्रिफला गूगल लेना है रात में। तो अगर आप इस तरह से त्रिफला गूगल का प्रयोग करते हैं दूध के साथ में, तो सुबह आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा बहुत आसानी से। जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपके गुदा मार्ग में कहीं दर्द नहीं होगा, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा, आसानी से आपका पेट साफ हो जाएगा। और पेट साफ हो जाएगा तो उसके कारण, कब्ज के कारण जो भी आपके शरीर में रोग दोष उपद्रव शुरू हो रहे थे, जो भी आपके शरीर में उपद्रव हो रहे थे, वो सभी उपद्रव धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अच्छा, अगर शरीर बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा बलवान शरीर है और बलवान शरीर के साथ साथ जो है कि शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा सूजन रहता है, या फिर घुटने में दर्द रहता है, या फिर कुछ भी समस्या है और शरीर हैवी है, ताकत अच्छा खासा है, मतलब काफ़ी बलवान शरीर है, और आप ऐसे में अगर त्रिफला गूगल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को त्रिफला गूगल पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर रोग दोष के अनुसार अनुपान अपना चयन कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो चिकित्सक है वो अनुपान भी चयन कर सकते हैं रोग दोष के अनुसार। तो इस तरह से अलग अलग रोग दोष में अलग अलग अनुपान के साथ में त्रिफला गूगल का प्रयोग किया जा सकता है, और त्रिफला गूगल का प्रयोग करके अनेकों बीमारियों को, वात और कफ दोष के कारण होने वाले अनेकों बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अगर सावधानी की बात करें तो त्रिफला गूगल का प्रयोग पित्तज रोग में, रक्तज रोग में ना करें। यानी जिस रोग में रक्त निकल रहा हो शरीर से, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा दाह बढ़ा हो, गर्मी बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा जो है कि जलन हो रहा हो, शरीर में आंखों में जलन हो रहा हो, मुंह में जलन हो रहा हो, मुंह में छाले पड़े हो, पेट में छाले पड़े हों, या फिर गुदा मार्ग में जो है कि जलन हो रहा हो, अगर इस तरह की समस्या, मतलब पित्त से संबंधित या रक्त से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, तो ऐसे में आप त्रिफला गूगल का प्रयोग न करें। अगर ऐसे में आप त्रिफला गूगल का प्रयोग करते हैं तो ये समस्याएं आपको बढ़ जाएंगी। जो भी आपके शरीर में समस्याएं, वो समस्या बढ़ने की पूरी संभावना है, और आपका जो पैसा नुकसान जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। तो पित्तज रोग में आप त्रिफला गूगल का प्रयोग ना करें। और बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए और गर्भवती स्त्री के लिए और बहुत जो है कि असहाय रोगी, यानी बहुत दुर्बल रोगी के लिए जब त्रिफला गूगल का प्रयोग करना हो, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही त्रिफला गूगल का प्रयोग करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो उपचार बताए हैं, जो मेडिसिन बताए हैं और जो लेने के तरीका बताए हैं, उन सभी को आप फॉलो करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।